नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कलहर की विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और वह अब कन्नौज के सांसद बने रहेंगे। यानी अब उनका आक्रामक अंदाज लोकसभा के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद दो बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है, कलहर से विधायकी का चुनाव कौन लड़ेगा? तो उसमें तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि अभी तक सदन में नेता प्रतिपक्ष खुद अखिलेश यादव थे। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब ये चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर इस पद को कौन संभालेगा। अब इनमें कई तरह के नाम चल रहे हैं। एक नाम इसमें शिवपाल यादव का है, एक नाम इसमें इंद्रजीत सरोज का है, रामअचल राजभर का नाम है। इसके अलावा कमाल अख्तर का नाम भी शामिल है। लेकिन इन तमाम नामों के बीच एक नाम है जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है और इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में है। ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विधानसभा में नेता विरोधी दल का जो पद है या नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वह एक महिला विधायक को दे सकते हैं। अब वो महिला विधायक कौन है जिस नाम की चर्चा हो रही, वह नाम है मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर का। डॉक्टर रागिनी सोनकर को विधानसभा के अंदर आपने देखा है किस तरह से उन्होंने अपने भाषण से योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा है। चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़े मसले रहे हों, चाहे वह सड़क निर्माण से जुड़े मसले हों। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव एक बड़ा दांव चल सकते हैं। अगर रागिनी सोनकर नेता प्रतिपक्ष बनती है तो उससे समाजवादी पार्टी का क्या फायदा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास कई सीनियर नेता है, कई सीनियर विधायक हैं जिनके नाम की चर्चा हो रही। ओम प्रकाश सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास सदन में 2 पद खाली हैं। एक है नेता प्रतिपक्ष का तो दूसरा है सचेतक का। मुख्य सचेतक मनोज पांडे हुआ करते थे, लेकिन मनोज पांडे जिस तरह से चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, इसके बाद यह भी पद खाली है। तो इसे लेकर भी कई नामों की चर्चा है। लेकिन रागिनी सोनकर का नाम अचानक चर्चाओं में आया है। दरअसल रागिनी सोनकर युवा है, रागिनी सोनकर पेशे से डॉक्टर है, महिला है, बोलना जानते हैं। इसके अलावा दलित बिरादरी से आती हैं। यानी अखिलेश यादव का जो PDA का फार्मूला है उसमें रागिनी सोनकर फिट बैठती हैं। एक महिला को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश यादव एक नई मिसाल भी गढ़ना चाहते हैं। दूसरा, रागिनी सोनकर के साथ दलित कार्ड भी जुड़ा है। रागिनी सोनकर युवा भी हैं, बोलना भी जानती है और साथ ही जो डॉक्टर है ये भी काफ़ी फायदा करेगा अखिलेश यादव को। ये जो तमाम समीकरण हैं, जो तमाम फैक्टर हैं, वो सब एक ही जगह आकर पूरे होते हैं। उनका नाम है रागिनी सोनकर। आपको याद होगा रागिनी सोनकर जब विधानसभा का चुनाव जीती थी, इसके बाद से उनके नाम की चर्चा मछली शहर में लोकसभा चुनाव के लिए होने लगी थी। मछली शहर से उनको टिकट तो नहीं मिला, उनकी जगह प्रिया सरोज जो तूफानी सरोज की बेटी हैं उनको टिकट मिला और प्रिया सरोज चुनाव जीतकर सांसद बन गई। चुनाव के दौरान रागिनी सोनकर का कुछ नाराजगी की खबरें भी सामने आई, लेकिन फिर रागिनी सोनकर ने पूरी ताकत से मछली शहर की सीट पर प्रिया सरोज को चुनाव लड़वाया और मछली शहर की सीट समाजवादी पार्टी जीत गई। और अब माना जा रहा है कि रागिनी सोनकर ने जो धैर्य रखा, रागिनी सोनकर ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी का साथ दिया, उसके इनाम में उनको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल सकती है। समाजवादी के पास इस बार कई महिला सांसद हैं जो संसद में समाजवादी पार्टी की आवाज बनेंगे, जिनमें अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम है जो मैनपुरी से सांसद है। इसमें प्रिया सरोज का नाम है जो मछली शहर की सांसद है। कैराना से जीतकर इकरा हसन भी सांसद बन गई हैं। इसके अलावा बांदा की सांसद का भी नाम है। यानी तमाम महिला सांसद है जो समाजवादी पार्टी को सदन में मजबूत करेंगी। इसके अलावा राज्यसभा में जया बच्चन भी हैं। और अब अगर अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी रागिनी सोनकर को सौंप देते हैं तो यह मैसेज भी जाएगा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के बारे में भी सोचती है और एक महिला को जिम्मेदारी देकर अखिलेश यादव 2027 के लिए बड़ी संख्या में महिला वोटर्स को लुभा सकते हैं।
और इसलिए रागिनी सोनकर के नाम की चर्चा चल रही है। अगर रागिनी सोनकर नेता प्रतिपक्ष बन जाती हैं तो अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला और भी हद तक कामयाब होगा और कारगर भी साबित होता नजर आएगा। रागिनी सोनकर के साथ एक ड्रॉबैक आप भी मान सकते हैं कि रागिनी सोनकर पहली बार की विधायक है। सदन का उनका बहुत ज्यादा लंबा अनुभव नहीं है और इसकी अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो शिवपाल यादव सदन के पुराने नेता है, सदन को चलाना जानते हैं, मंत्री रह चुके और अनुभवी नेता हैं। इसके अलावा इंद्रजीत सरोज और रामचर राजभर नेता का भी अनुभव के मामले में रागिनी सोनकर से बहुत आगे खड़े होते हैं, लेकिन समीकरणों के मामले में, फैक्टर के मामले में रागिनी सोनकर इन नेताओं से आगे खड़ी होती हैं। तो क्या अखिलेश यादव अपने ये दांव चलकर हर किसी को हैरान कर सकते हैं? अखिलेश यादव का यह फैक्टर कितना काम करेगा और अखिलेश यादव रागिनी सोनकर को कमान सौंप देते हैं तो उससे पहले विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, उसमें कितना फायदा मिलेगा? शायद ये रागिनी सोनकर के लिए एक टेस्ट की तरह भी हो सकता है। अब अखिलेश यादव ने अगर दलित कार्ड को खेला है तो दलित बिरादरी रागिनी सोनकर का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए माना जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि ऐसी खबरें भी हैं कि अगर रागिनी सोनकर नेता प्रतिपक्ष बनती है तो उनको अखिलेश यादव यह जिम्मेदारी देते हैं तो क्या अखिलेश यादव इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा? क्या महिला वोटर समाजवादी पार्टी के प्रति आकर्षित हो सकती है? अखिलेश यादव का यह दांव काम करेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर रागिनी सोनकर को अखिलेश यादव इस कुर्सी पे बैठाते हैं तो कितना फायदा अखिलेश यादव को होगा और उनकी पार्टी को होगा, ये आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। लेकिन अभी ये कयासों का दौर है और इस कयासों में अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है और भी नेता जो सीनियर नेता है सपा के, उनका भी नाम शामिल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? आप कमेंट करके जरूर बताइए और तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।